गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम साथियों गर्मी का प्रकोप आप लोगों को दिखाते हैं कि गर्मी ने क्या हालत कर रखी है प्लांटों की। और एक से एक प्लांट जो है वो सूख रहा है। ये देखिए सारा ये सब सूखे जा रहा है। ये देखिए सारा का सारा सूख रहा है। और अभी क्या है, आपको अभी और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ कि जो कि ऐसे टाइम पे नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसमें पानी कल शाम को ही हमने दिया था। वैसे तो ये मुरझा रहे, अभी पानी देंगे फिर खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये लीव्स वगैरह सब पीले हो रहे हैं इसके। और ये बहुत ही तेज़ गर्मी इनके ऊपर पड़ रही है। अब ये प्लांट देखिए बहुत ही अच्छा हरा भरा प्लांट था, बहुत ही अच्छा हरा भरा प्लांट था। और इसके ये देखिए लीफ सारे ये सारे लीव्स इसके ये देखिए आप सारे जल रहे हैं। ये गर्मी, तेज़ गर्मी से ये प्लांट तो बिल्कुल नहीं मुरझा रहा है। और इसके अंदर पानी वगैरह भी है, सब मौजूद है, लेकिन ये सारे जल रहे हैं। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि कोई तादाद ही नहीं है। ऐसी गर्मी तो शायद ही हमारी ज़िंदगी में कभी पड़ी हो। ये चंपा का प्लांट का देखिए आप, ये प्लांट कभी भी नहीं इस तरीके का हुआ कि जिसके लीव्स जले हों। ये देखिए चंपा का प्लांट भी इसके लीफ जल रहे हैं, क्योंकि इसको ये तो बहुत तेज़ गर्मी का प्लांट है, इसके कभी लीव्स नहीं जलते हैं, लेकिन इस प्लांट के भी सारे लीफ जले पड़े हुए हैं। और जबकि इसकी जड़ और इसका गमला जो है हमने काफ़ी छांव कर रखी है, उसके बावजूद ये प्लांट जो है वो इस तरीके से इसके लीफ झुलस रहे हैं सारे। तो इस तरीके से सारे लीफ प्लांटों के झुलस गए हैं। गर्मी की वो हालत है कि कोई तादाद नहीं। इस टाइम पे सूरज का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। ये टेम्परेचर 25 मई से लेकर और 5 जून तक इस तरीके का रहता है, क्योंकि इस पीरियड में सूरज जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है, जो यानी आपके सर के ऊपर सूरज सीधा हो जाएगा 12-1 बजे, और वो बिल्कुल डायरेक्टली अपना जो फोकस है वो आपके ऊपर सर के ऊपर बनाता है, यानी प्लांट के सर के ऊपर बनाता है। उससे गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और उससे ये प्लांटों का ये हाल होने लगता है। अब ये देखिए मेरा जामुन का प्लांट, जामुन के प्लांट को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था भाई। ये 2 दिन के अंदर ही देखिए आप इसकी क्या हालत हुई है। सारे लीव्स इसके जल रहे हैं, जल रहे हैं। प्लांट की ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। ये देखिए प्लांट की ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसके लीव्स जल रहे हैं। लीव्स इसके गर्मी को, धूप की तेज़ी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरीके से हमारे ये जामुन का प्लांट भी सारा झुलस गया है। देखिए सारे झुलसे पड़े हुए हैं। ये तो ये नहीं कि पानी दे देने से हमारा प्लांट सही रहेगा खाली, लेकिन उसका जो इंतज़ाम आपका धूप की तेज़ी का है वो। अब ये अमरूद का प्लांट देखिए आप, ये सारे के सारे झुलसे पड़े हुए हैं। तो गर्मी ने ये हालत कर रखी है इस टाइम पे कि पौधे इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसके सारे लीफ जो हैं वो जले जा रहे हैं। और ये प्लांट देखिए आप, ये गर्मी का प्लांट है। ये जो सीट वाली नोनिया होती है नैनेक्लोक, वो है। ये कितनी अच्छी खिल रही है। इसको गर्मी कितनी ही पड़ जाए कुछ नहीं होता है। और ये एक हमारा तरबूज का प्लांट देखिए आप, तरबूज का प्लांट इसके अंदर ग्रो हो गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसके अंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और इसके अंदर अब तरबूज लगने ही वाले हैं, क्योंकि ये गर्मी का ही प्लांट है और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये 2-3 पेड़ हमारे पास मूंगफली के हैं। ये देखिए मूंगफली के 2-3 प्लांट हैं और ये भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये भी गर्मी वाली मूंगफली है और ये इसको भी कुछ नहीं होता है, बस हल्का सा ये मुरझाएगा। इस टाइम पे इसमें पानी की कमी है, तो पानी जब पड़ जाएगा तो ये बिल्कुल सही खड़ा हो जाएगा। इसके लीव्स वगैरह नहीं जलेंगे। अब ये देखिए कि इतनी गर्मी में जो प्लांट यानी जो तरबूज वगैरह होते हैं तो वो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, ना तो इनके लीव्स जलते हैं और ना ही इनका कुछ होता है। और
इस टाइम पे बिगनवेलिया वगैरह ये देखिए ये कितनी हरी भरी हो रही है। अभी इसमें इस टाइम पे पानी की कमी है तो इस वजह से हल्का सा मुरझा रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और इसी उस पीरियड में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वजह से जो प्लांट गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो तो कर रहे हैं, और बाकी के ये अब ये देखिए चंपा जैसा प्लांट जो है ये झुलस रहा है सारा। ये इसको तो बिल्कुल नहीं कुछ भी फ़र्क पड़ना चाहिए था, और फूल तो बिल्कुल सारी कलियां वगैरह सब जल गई हैं, सारी जल के सब कलियां इसकी गिर चुकी हैं। तो ऊपर वाले के निज़ाम के आगे इंसान कर भी क्या सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश कर सकता है इंसान बस वो उतनी करनी चाहिए, और अपनी तरफ से कोई कसर ना बाकी रखे कि हमारे प्लांट जो हैं वो इस तरीके के हो जाएं। तो ज़्यादातर लोग शेड वगैरह लगा लेते हैं, तो ऐसी मौके पर शेड अगर असल में जो टेरिस 5 मंजिल पर या इससे भी ज़्यादा मंजिलों पर टेरिस हैं तो उनका तो ये है कि वो आंधियाँ जब आती हैं तो वो 4 दिन भी नहीं चलता है और उड़ जाता है, वो यानी फट जाता सारा, तो वो उनका सब लगाना बेकार होता है। और जो उसके फाइबर वगैरह के शेड लगाते हैं तो उनका जो है वो सही रहता है, क्योंकि वो लोहे के ऊपर उसको उसके शीट जो है वो कस देते हैं तो उससे भी थोड़ी छाँव हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो खुली छत है बिल्कुल हमने ना कोई शेड लगाया है और ना ही किसी किस्म का हमने नेट लगाया है, तो इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जितनी कोशिश कर सकते हैं तो वो उतनी करें, तो वो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे भी यानी 75% फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बावजूद अगर आपके प्लांट में कुछ हो रहा है तो वो आप 8-10 दिन तक और बर्दाश्त करें। 8-10 दिन के बाद ही बारिश वगैरह पड़ने लगेगी और उसके बाद में आपके प्लांट बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो आप अपनी तरफ से काम कर सकते हैं तो वो करिए। तो इस तरीके से सावर आप अपने प्लांटों में सावर करिए, इस तरीके से सावर करिए, और इसका जो पानी है वो नीचे भी बिखरने दें। ये देखिए सारे प्लांटों को इस तरीके से सावर करते रहें। जब आप सावर से पानी देंगे तो काफ़ी कुछ प्लांट जो है वो अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। और इसके बाद में जब धूप में तेज़ी आ जाए, अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं तो धूप में इतनी तेज़ी नहीं है, और जब बहुत ज़्यादा धूप में तेज़ी आ जाए तब आप इस प्लांट के अंदर पानी ना डालें, क्योंकि उस टाइम पे पानी जो है वो नुकसान देता है प्लांट को बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अभी थोड़ी गर्मी में कमी है, इतनी तेज़ धूप नहीं है, इतनी प्लांट को तो धूप चाहिए होती है जितनी हम इस टाइम पे है। तो इसको क्या करना है कि जब आपकी धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए, 12-1 बज जाएँ या 11 बज जाएँ या 4 बजे हों, तो उस पीरियड पे आप क्या करेंगे कि ये खुली जगह जो आप दिख रही है तो खुली जगह पर भी आप पानी हर जगह छिड़कें इस तरीके से। और जो इसकी पैराफिट दीवारें हैं वो उनके ऊपर भी पानी डाल दीजिए, इस तरीके से दीवारों के ऊपर भी डाल दीजिए। सारे इलाके में इस तरीके से पानी का स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि इससे मॉइस्चर जो बनेगा वो आपके प्लांटों को काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो इसके इस तरीके से इनकी दीवारें जो हैं वो भी आप कर सकते हैं स्प्रे, और बाकी ये खुली जगह पर भी आप इस तरीके से पानी को फैला दें, कोई भी जगह खाली ना बचे। गर्म ये होती है, इससे भी गर्मी जो पैदा होती है वो और बढ़ा देती है, वो टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी जब हमारी छत गर्म होती है तो वो नीचे से गर्मी पैदा करती है, और नीचे से आपके पोट के अंदर के जो रूट हैं वो नीचे से भी जला देगा। कैसे आप अपने प्लांटों को सावर दें, और टोटल जो है वो छत को भी इस तरीके से छत को भी भिगोते रहें। दिन में 2-3 बारी खाली छत को भिगो दीजिए आप इस तरीके से, क्योंकि ये ऊपर से जो यानी धूप पड़ रही है तो वो गमलों की मिट्टी को तो सुखा ही रही है, प्लस जो छत गर्म हो रही है, जो छत गर्म हो रही है तो ये जब छत गर्म हो जाती है तो प्लांट को नीचे से गर्मी देती है, उससे नीचे से छत के ज़रिए रूट जल जाते हैं। तो जो प्लांट ज़्यादातर मरते हैं वो छत की गर्मी से मरते हैं।
यानी अगर ये जो बिल्कुल मट्टी हो, जहाँ जैसे नर्सरियों के अंदर मट्टी होती है, तो उसके ऊपर जो प्लांट रखे होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि वो मट्टी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। और ये सीमेंट की छतें जो होती हैं ये दुगना टेम्परेचर पैदा कर देती हैं और नीचे से रूटों को जला देती हैं। इसी वजह से छतों के ऊपर ज़्यादातर गुलाब वगैरह गर्मियों में मर जाते हैं। जो भी प्लांट मरता है वो छत की गर्मी की वजह से मरता है। इसलिए छत को भी ठंडा रखें आप, और प्लस यहाँ का जो मॉइस्चर उड़ेगा वो मॉइस्चर भी आपके लीव्स को भी नहीं बर्न होने देगा। तो ये तरीका है इसका। अगर ये जो प्लांट ज़्यादातर मर जाते हैं पूरे के पूरे, वो नीचे से ये छत गर्म हो जाती है, सीमेंट की छत होती है तो वो गर्म हो जाती है और वो रूटों को नीचे से जला देती है। तो इस वजह से भी ज़्यादातर प्लांट मरता है। तो उसका तरीका यही है कि आप छत को 3-4 बारी इस तरीके से भिगो दें सारी छत को, और पानी छिड़कते रहें। तो कम से कम आप इसको आधा घंटा लगभग लग जाएगा सूखने में। फिर 1-आध घंटे के बाद आइए आप, और फिर थोड़ी बहुत आप इसके ऊपर सावर कर जाएं छत के ऊपर, तो उससे आपका वो सही रहेगा हिसाब किताब। और पौधों को बस ये 10-15 दिन और आपके साथ ऐसा होगा। उसके बाद में धीरे धीरे मौसम जो है वो टेम्परेचर नीचे उतरने लगेगा और प्लांट बिल्कुल सही ग्रोथ करने लगेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।